नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निकिता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है लेकिन पूछता कोई नहीं। एक ऐसा राज जो अक्सर अनकहा ही रह जाता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो ये आपके रिश्ते की दूरियां मिटा सकता है और उसे बेहद खूबसूरत बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिकल इंटीमेसी के उन खास पलों में एक औरत को असली संतुष्टि और खुशी आखिर कहाँ से मिलती है? और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्यों कई बार अंदर से ज्यादा बाहर से अच्छा क्यों लगता है। आज मैं डॉक्टर निकिता आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगी, वो भी पूरी तरह से साइंटिफिक, आसान और बिना किसी झिझक के। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप अपनी बॉडी के उस अनोखे राज को जानने वाले हैं जिसके बारे में बात करना लोग अक्सर टाल देते हैं। पहला सवाल, बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं? चलिए सबसे पहले आपको एक हैरान करने वाला तथ्य बताती हूँ। हमारी फीमेल बॉडी का एक बाहरी हिस्सा है जिसे आम भाषा में लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि इसी छोटे से हिस्से में 8000 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। 8000 समझिए, ये पूरे शरीर का सबसे सेंसिटिव जोन है, यहाँ तक कि पुरुषों के सबसे सेंसिटिव हिस्से से भी ज़्यादा। तो जब हम कहते हैं कि कई फीमेल्स को बाहर से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल सही और साइंटिफिक है। ये कोई मानसिक बात नहीं है, ये पूरी तरह से शारीरिक और जैविक है। लेकिन इतने सारे लोग ये क्यों नहीं जानते? और सबसे ज़रूरी सवाल, ये हिस्सा है कहाँ? चलिए विस्तार से समझते हैं। भाग 1, बाहरी संरचना, क्लाइटोरिस का राज। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी हिस्से की। आपने शरीर के उस हिस्से के बारे में सुना होगा जहाँ हेयर ग्रोथ होती है और जिसे हम वल्वा कहते हैं। लेकिन इसी वल्वा के अंदर एक छोटा, बेहद नाजुक सा हिस्सा होता है जो दिखता तो बहुत छोटा है लेकिन काम करता है किसी पावर हाउस की तरह। उसे कहते हैं क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस को समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ एक छोटी सी बटन नहीं है, बल्कि ये अंदर तक फैला हुआ एक पूरा नेटवर्क है। इसके जो पंख होते हैं वो अंदर तक फैले होते हैं, और जब कोई फीमेल अराउज होती है तो ये पूरा हिस्सा ब्लड से भरकर फूल जाता है और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ पर नर्व एंडिंग्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी भी सही दिशा में स्टिमुलेशन हो तो महिला को गहरी संतुष्टि मिल सकती है। यही कारण है कि कई महिलाओं को सिर्फ बाहरी स्टिमुलेशन से ही पूरा ऑर्गेनिज्म हो जाता है, बिना किसी इंटरकोर्स के। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में यह गलत धारणा फैली हुई है कि असली संतुष्टि केवल अंदर से ही मिलती है, जबकि साइंस बिल्कुल साफ कहती है कि हर महिला की बॉडी अलग होती है और उसकी संतुष्टि के रास्ते भी अलग होते हैं। भाग 2, अंदरूनी संरचना, वाइना और जी स्पॉट की पूरी कहानी। अब बात करते हैं अंदर की। आपने वाइना के बारे में सुना होगा। यह एक मस्कुलर ट्यूब की तरह है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर बहुत सारे काम करती है। मासिक धर्म, संभोग, प्रसव, ये सब इसी के जरिए होता है। लेकिन सेंसेशन की बात करें तो वाइना के अंदर उतनी नर्व एंडिंग्स नहीं होती जितनी क्लाइटोरस में होती है। इसलिए यहाँ पर जो सेंसेशन फील होता है वो बहुत हल्का और फैला हुआ होता है, तेज और पॉइंटेड नहीं। हालांकि अंदर एक खास जगह है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जी स्पॉट। ये लगभग 1 से 2 इंच अंदर ऊपरी दीवार पर होता है। यहाँ पर थोड़ी अधिक नर्व एंडिंग्स होती हैं और कुछ महिलाओं को यहाँ बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी बात, हर महिला को यहाँ उतना अच्छा नहीं लगता, कुछ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये पूरी तरह से सामान्य है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई कमी है या वो गलत है, बस हर बॉडी अलग बनी है और यही उसकी खूबसूरती है। भाग 3, एक बड़ा मिथक, क्या साइज मायने रखता है? यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना चाहूँगी जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। बहुत से लोग, और हैरानी की बात तो ये कि कई महिलाएं भी यही सोचती हैं, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। लेकिन साइंस इसका कोई समर्थन नहीं करती। क्यों? क्योंकि वाइना की दीवारों पर अधिकतर नर्व एंडिंग्स पहले 2 से 3 इंच के अंदर ही होती हैं। उसके बाद गहराई में सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुंह होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन हमेशा सुख के लिए नहीं बल्कि दर्द के लिए भी। बहुत ज़्यादा डीप जाने पर कई महिलाओं को दर्द या बेचैनी होने लगती है। तो असल में सुख की कुंजी साइज नहीं है, सुख की कुंजी है सही दिशा, सही तकनीक और सबसे ज़रूरी, पार्टनर की बॉडी को समझना। एक छोटी उंगली भी अगर सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल हो तो वो किसी भी बड़े साइज से ज़्यादा संतुष्टि दे सकती है। यह वैज्ञानिक सच है। भाग 4, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक पहलू भी है। अब बात करते हैं मानसिक पहलू की, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी है।
एक महिला तभी पूरी तरह से खुल पाती है और संतुष्टि महसूस कर पाती है जब वह मानसिक रूप से सुरक्षित और सहज महसूस करती है, यानी उसे भरोसा हो कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाएगा और उसके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरह से खुश हो, तो सिर्फ शारीरिक जानकारी ही काफ़ी नहीं है। उससे बात कीजिए, पूछिए उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, कहाँ छूना उसे सुकून देता है और कहाँ दर्द होता है। ये बातचीत जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बातचीत के, बिना समझ के, सिर्फ अनुमानों पर चलकर इंटीमेसी को सही दिशा देना बहुत मुश्किल है। भाग 5, सबसे आम सवाल, क्या मैं नॉर्मल हूँ? तो मैं साफ कहती हूँ, हाँ, आप पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर आपको बाहर से बहुत अच्छा लगता है और अंदर से कम, तो ये नॉर्मल है। अगर आपको जी स्पॉट पर कुछ खास फील नहीं होता, तो भी ये नॉर्मल है। अगर आपको कभी ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ, तो भी आप नॉर्मल है। बस शायद आपको सही तरीका या सही जानकारी का पता नहीं है। हर महिला की बॉडी अलग होती है। हर किसी की नर्व एंडिंग्स अलग जगह और अलग संख्या में होती हैं। ये कोई खेल या प्रतियोगिता नहीं है कि सबको एक जैसा ही महसूस होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को मसालेदार खाना पसंद है, किसी को मीठा, लेकिन दोनों सही हैं। समापन, एक जिम्मेदार संदेश। तो देखा आपने, शरीर की ये बनावट जितनी अनोखी है, इसके बारे में सही जानकारी होना उतना ही ज़रूरी है। ये कोई शर्म का विषय नहीं है, ना ही ये ऐसा कोई राज है जिसे छुपा कर रखा जाए। ये एक साइंस है और साइंस में शर्म नहीं होती। मैं डॉक्टर निकिता अपने हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि आप तक सही, बिना झिझक वाली और भरोसेमंद जानकारी पहुँचे, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में वो बदलाव ला सकें जिसके आप हकदार हैं। तो आज ही एक कदम बढ़ाइए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आज अपने पार्टनर से इस बारे में बात कीजिए। अगर आप सिंगल हैं, तो ये जानकारी अपने लिए रखिए, ताकि कल जब समय आए, आप खुद के लिए बेहतर चुनाव कर सकें। अंतिम अपील, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। इससे यह वीडियो और उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इस जानकारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पार्टनर या करीबी दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि अक्सर जिन लोगों को सबसे ज़्यादा जानकारी चाहिए, वह खुद इसे ढूंढते नहीं हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के रिश्ते में नई रौनक लाड़े। और हाँ, डॉक्टर निकिता के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे भी ऐसी ही ज़रूरी, सही और बिना झिझक वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। कोई सवाल हो तो पूछने में संकोच मत कीजिए। धन्यवाद देने के लिए भी धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर निकिता। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई और ज़रूरी बात लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।